हुकूमत बने हुए 3 महीने के करीब हमें हो गए हैं, और जो लोग हमारे मुखालिफ हैं वो सोचते हैं 3 दिनों में ही सारे काम हो जाए। मैं उनको कहता हूँ थोड़ा सब्र करो यार, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी दिखानी है हमें। इनको परेशानी, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनको परेशानी किस बात की हो रही है? जो जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, जिस किस्म से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आज आप देखिए आपके इलाके में, आपके गांव में इंजीनियर जा रहे हैं, पहले सर्वे कर रहे हैं। इससे पहले कोई सर्वे के लिए आया? आज बाज़ाब्ता फोटो खींचे जा रहे हैं, और हर वो इलाका जो अनकनेक्टेड है उसके लिए तैयार हो रहे, कागज तैयार हो रहे हैं। आज आपके स्कूलों की हालात देखिए, 10 सालों से कोई स्कूल रिपेयर नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 3 महीने, क्योंकि ये जो 6 महीने पहले है, यही 6 महीने हमारे आगे 5 सालों की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर ये उतरेंगे। क्योंकि आज जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, आज जो स्कीम हम बनाएंगे, वो स्कीम ही आपकी 3-4 साल चलेगी। और इनके आंखों के आगे जब वो कागज आते हैं कि जहां कहीं भी स्कूल की बिल्डिंग टूटी है वहां 2 करोड़ 3 करोड़, बाथरूमों के लिए 20 लाख, और किसी को ये शिकायत नहीं मिलेगी कि कोई इलाका नहीं रह गया है। जहां जहां स्कूल की बिल्डिंग डैमेज होगी वहां वहां स्कूल की बिल्डिंग नई वहां पे बनेगी। आपकी सड़कें बनेंगी, आपकी सड़कों पे लुक पड़ेगी। एक बंदे ने मुझे पूछा, जनाब लुक क्यों नहीं पड़ रही? मैंने कहा यार आप अपने वक्त में बर्फ में लुक डालते थे, हमने कहा थोड़ा सा इंतजार करेंगे, गर्मी आ जाए। ये हालात है इनके। जो जो ज्यादतियां आपके साथ हुई उनकी आवाज आप इस असेंबली के अंदर सुनेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी का कोई मंत्री हो। मैंने आपकी बात वहां करनी है। और पानी का टोटल जनाजा निकला हुआ है, कहीं पानी नहीं है, बुरी हालत है। चलो बिजली हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सड़क हम बर्दाश्त कर सकते हैं, दंगा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पानी के बिना जिंदा कैसे रहेगा? हमारी माएँ बहनें बच्चियां दरिया पे जाके पानी भर के ला रही हैं नहीं ला रही हैं? पानी नहीं है। और JJM स्कीम, जिसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 100% चोरी हुई है। हुई है या नहीं हुई है? अगर हुई है हाथ खोल के उठा के जवाब दीजिए। कहीं पानी नहीं है, कोई पता नहीं वो पाइपें कहाँ चली गई, कोई पता नहीं वो कहाँ निजाम है। और आप कमाल देखिए, इस जल शक्ति डिपार्टमेंट का ऑफिसर मुझे फोन करता है, कहता है जनाब कल हम प्लान बना रहे हैं, परसों आपको दिखाएंगे। मैंने कहा यार पहले तू प्लान बनाएगा फिर मुझे दिखाएगा? ये कौन से कानून में है? तू पहले मुझे पूछ किस जगह परेशानी है, फिर प्लान बनेगा। इनको पता ही कुछ नहीं है। अब वो मुझे ढूंढ रहा है 3 दिन से, ए जनाब कुछ करो जी, दस्तखत कर दो। मैं कहा क्यों दस्तखत करूं? 42,000 लोगों का दस्तखत है, ये ऐसे आराम से तो नहीं होगा। पहले तुझे एक एक पंचायत में जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कहाँ पानी नहीं है, कहाँ पे पाइप नहीं है, कहाँ पे आपकी मुश्किलात जो है वो नहीं है। जब वो सारे जगह कोने रास्ते उसके अंदर आएंगे तो मैंने कहा मैं दस्तखत करने के लिए तेरे दफ्तर आऊँगा, तुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कमाल की बात आप देखिए, अगर एक पाइप यहाँ से मुझे लेके जानी हो मस्जिद में, आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ से एक पाइप ले जानी हो मस्जिद में और एक पाइप यहाँ से ले जानी हो उस पहाड़ के ऊपर लगानी है, किस पे ज़्यादा खर्चा आएगा? वो डिपार्टमेंट वाला लिखता है इस पे ज़्यादा खर्चा आएगा। अब आप सोचो क्या प्लानिंग है।
क्योंकि उसको पता ही नहीं, जिसे बनाया उसे कंप्यूटर पर डाला, निकाला, कागज फेंका। बुरा हाल है यहाँ पे। आपने पहले देखा 2 दिन की असेंबली में भी हमने ठीक हंगामा रखा और कुछ बंदे लेटे हुए वहां से निकले। जो आपको डराते थे वो लेटे हुए निकले वहां से। उनको रास्ते दिखाया हमने कि चलिए बाहर बैठिए। उस आवाम के अंदर भी आपकी मुश्किलात की एक एक बात वहाँ पे उठेगी और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सारा आवाम हिलेगा आपकी मुश्किलात के लिए। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कैसे प्लानिंग करनी है, कहाँ से लाना है, और इंशाअल्लाह मैंने आपको जो बोला कि आपका जो प्लान मैंने बनाया है वो रियासत में सबसे टॉप नंबर का प्लान होगा और किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। वो सड़क हो, रास्ता हो, किसी की हो, कोई पंचायत खाली नहीं रहेगी। 10 साल से आपका डिग्री कॉलेज मंडी का मसला पेंडिंग था। कोई कहता था इधर तो कोई कहता था इधर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर 14 करोड़ रुपए मैं ले आया हूँ उसका सैंक्शन करके। इसी महीने आपका पत्थर यहाँ पे हमने पिछले महीने की जो पीछे गई डेट 20-22 को हमने करा देना था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो मिनिस्टरों को वहाँ रहना पड़ता है, तो उस वजह से डिले हुआ। बाकी पैसा मैंने सैंक्शन करवा दिया है। पुंछ हॉस्पिटल के अंदर आपका 50 बेड का क्रिटिकल इमरजेंसी उसका भी काम शुरू हो गया है और आप सुनेंगे 3 महीने में वो प्लांट लेवल से बाहर निकल आया। उसका काम भी हमने शुरू कर दिया है। आपकी सड़कों के तमाम के जो हैं वो प्रोजेक्ट रेडी हैं, सब बने हुए हैं, सिर्फ इंतज़ार है थोड़ा मौसम का, कुछ जगह टेंडर करने का। मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि जो रियासत का बजट बनेगा उस बजट में इंशाल्लाह हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नंबर पे होगी। आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। हमें बहुत से काम करने हैं, लेकिन थोड़ा सब्र भी करना है। सब्र से चलेंगे सब कुछ हो जाएगा। प्लानिंग के लिए मैं आपको आज एक बात आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी पंचायत की प्लानिंग ना दिल्ली में होगी, ना जम्मू में होगी, ना पुंछ में होगी, ना मंडी में होगी। आपकी पंचायत की प्लानिंग आपकी पंचायत में होगी और उसको आप लोग करोगे। मैंने कुछ फॉर्मेट बनाए हैं, वो यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ मेरे साथी कोई लिख भी रहे, नोट भी कर रहे। वो राज की बातें यहाँ नहीं बताऊँगा, वो आपको मैं अंदर कमरे में कहीं बता दूँगा। आप उसके तहत काम जो है अपनी अपनी पंचायत में करिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इलाके में ज़बरदस्त तरक्की होगी। सिर्फ थोड़ा सब्र करना है। इलेक्शन जीतने के बाद और इस रियासत में हुकूमत बनने के बाद ये मेरी दूसरी मीटिंग डाक बंगले में। पहली मीटिंग जब इलेक्शन जीता तो मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आप तमाम हजरात का आया और यकीन मानिए कि जो एतमाद, जो सपोर्ट इलेक्शन में मुझे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, वो लोरन से लेके सावजियाँ और सावजियाँ से लेके गली पिंडी, गली पिंडी से लेके खड़ी करमाड़ा और खड़ी करमाड़ा से लेके सलोत्री और सलोत्री से वापस चंडक तक, फतेहपुर पूरा जितना भी इलाका है, इन 5 के 5 ब्लॉकों ने और पुंछ के शहर के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त एतमाद जो है मुझे दिया और उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इंसान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पिछली कारकर्दगी देखी और पार्टी की कारकर्दगी देखी और जो फैसला किया, उस फैसले के बाद आज जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन चुकी है। आप अगर सोचें कि 8 सितंबर से पहले इस रियासत में एक डर का माहौल पैदा किया था
और उस डर के माहौल में अगर कहीं कोई सड़क का काम लगता था तो कोई इंसान वहां बोलने के लिए नहीं आता था कि जनाब मेरी ज़मीन है, यहाँ काम मत लगाना। और जहां जिसकी मर्जी आती थी वो काम होता था। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो डर का माहौल जो है वो ख़त्म हो गया। और जहां का काम की बात करूं, काम की कारकर्दगी की बात करूं, 10 साल हो गए हुकूमत, यहाँ पे आपका एमएलए नहीं था। आप इस डाक बंगले में जहाँ खड़े हो, इस डाक बंगले में जिस जगह बैठे हो, ये भी 2014 से पहले मैंने यहाँ बनाया। आज हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है, हम यहाँ बैठे। लेकिन अगर आप पीछे वाली साइड देखोगे, जो डाक बंगला लोगों के लिए, खा वो किसी भी जमात का हो, वो यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। 10 साल में इसकी हालात अगर आप देखो, इसकी टीनों की, इसके अंदर कमरों की, इसके बाथरूमों की, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10-11 सालों में किस कदर हमारे इलाके को नुकसान दिया गया है। ये डाक बंगला किसी की ज़ाती जायदाद नहीं है, ये हर इंसान की जायदाद है। कल आपका दोस्त आए, भाई आए, डीसी आए, एसएसपी आए, बाहर की रियासत का चीफ मिनिस्टर आए, गवर्नर आए, उसको भी यहीं बैठ रहा है, उसको बाहर कहीं नहीं बैठ रहा। ये मैंने एक मिसाली बात आपको कही। आज अगर मैं यहाँ से लोरन गाड़ी में जाता हूँ, या सावजिया जाता हूँ, या फतेहपुर जाता हूँ, या गली पिंडी जाता हूँ, या सलूनिया जाता हूँ, आप यकीन मानो 2 दिन गाड़ी में बैठने का दिल नहीं करता, ऐसे जंप लगते हैं। बसों का मुंह किसी तरफ होता है, पिछला हिस्सा कहीं होता है, क्योंकि सड़कों का नामो निशान नहीं। आज फिर कहना चाहूँगा, पैसा आया लेकिन पैसा गरीबों तक नहीं पहुँचा, पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया गया। मैं सुबह देख रहा था, आज मेरे पास एक मेरे साथी आए, जब मैंने कागज़ देखे उनके, मैं हैरान हो गया कि 2022-23 में एक स्कूल का काम लगाया और स्कूल के काम का टेंडर लगा 8 लाख और दिया काम 3 लाख में। 8 लाख का स्कूल का टेंडर लगा, 3 लाख की अलॉटमेंट हुई और फाइनल पेमेंट 8,10,000 हुई। ये हालात भी रहे यहाँ पे, और स्कूल की बिल्डिंग का छत ही नहीं पड़ा। जब मैंने वो कागज़ देखे, वो एक मिसाल मेरे पास आई, मिसालों का ढेर है। अब वो कागज़ आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, जो आप पे ज्यादतियाँ हुई है, वो कागज़ आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आज अपने ऑफिसरों को भी कहना चाहता हूँ, हमारे ऑफिसर अच्छे ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर, काम करना चाहते हैं। परेशानियाँ थी, इनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन आज मैं उनको कहता हूँ, आज आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आप करिए, आवाम के काम खुले, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि 99% अफसर अपना काम कर रहे हैं। अब बीच में एक आधा वो टहवा है नज़ीर साहब, तो वो जो एक आधा है उसका भी इंतज़ाम जल्दी हो जाएगा, वो भी हम कर लेंगे उसका इंतज़ाम। कोई ऑफिसर आपका काम नहीं करता है, उस सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीफोन के ज़रिए मुझे आप बताइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो ऑफिसर आपका काम करेगा। हमने कोशिश की और हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़गार के वसाइल खोले जाए। आप काम की बात करते हैं, मार्च 2024 पिछले साल 23 मार्च 2024 को खाली हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे मास्टर थे, 102 मास्टर जो है प्रमोट हुए। आप देखिए हुकूमत की क्या कारकर्दगी थी कि 2024 मार्च में जो लिस्ट यहाँ से चली गई ऊपर डायरेक्टर ऑफिस, यहाँ इन्होंने कहा एजुकेशन का निज़ाम। अब आप देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, आपको 10 महीने उन बच्चों का ऑर्डर नहीं निकल सका, उन मास्टरों का ऑर्डर नहीं निकल सका कि वो अपने स्कूल में जाके वहां पढ़ाएं। 1 साल का नुकसान दिया गया और सोची समझी साजिश के तहत। और खाली हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे प्रोविंस के अंदर, किश्तवाड़ से लेके लखनपुर और लखनपुर से लेके यहां तक हमारे मास्टर नहीं आ सके क्लासों में। मैं सेक्रेटरीट में गया, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को कहा, मैंने कहा इमीडिएटली आप एक मीटिंग लीजिए, और उन्होंने मीटिंग की। उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, सारे डायरेक्टर आए बैठे। आप यकीन मानोगे मैंने उनसे क्या बात की? उन्होंने सोचा शायद ये किसी की ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, शायद इनको कोई काम है। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा, मैंने कहा यार 10 महीने से वो मास्टर धक्के खा रहे हैं, स्कूल हमारे खाली पड़े हैं, कोई चॉइस नहीं है हमारी, आप सबके ऑर्डर कर दीजिए, स्कूल भर दीजिए। आप सोचिए 10 महीने के बाद अभी 15 दिन पहले मैंने वो ऑर्डर करवाया, और पूरे आज देखिए स्कूलों में मास्टर आपके पहुंचे। खाली यही नहीं, आपके डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पूरे जम्मू प्रोविंस, कठुआ के अंदर, और रामबन के लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सुनवाई कोई नहीं है। मैंने कहा जनाब हुआ क्या? कहा जनाब पता नहीं लोगों ने क्या वो एमएलए बना दिए बीजेपी के, वो बात ही नहीं करते हमारी। मैंने कहा यार वो क्या बात करेंगे, वो तो सिंबल पे जीत के आए, उनको पता ही नहीं है ग्राउंड पे है क्या है। ये मैंने छोटी सी आपको मिसाल दी। इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट में भी बहुत जो है परेशानियां हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। एमजी निरगा स्कीम को ठीक करने की ज़रूरत है। हमें अड़ाई में भी सड़क पहुंचानी है, हमें खरीमुरी में भी सड़क पहुंचानी है, हमें लोरन में भी, कुंजा में सड़क पहुंचानी है। हमें ये सड़क ठीक करनी है जो चंडक मंडी की है। लोगों ने ये जो मैंडेट दिया है अपनी मुश्किलात के लिए दिया है, अपनी परेशानियों के लिए दिया है, और उन मुश्किलात को हल करना है। लेकिन फिर से कहूँगा कि आपको सब्र करना है। राशन कार्डों का मसला है, हमने हर गांव में केवाईसी के लिए टीम भेजी, गांव-गांव में आपके टीम गई, उन्होंने गांव में जाके आपकी की, अभी भी पूरी नहीं हुई, अभी भी रह गए गांव, अभी उनको दोबारा करना है। आपके बच्चे जो 2013-14 में 6 महीने का था, आज वो 11 साल का बन गया है, 1 प्लेट खाना खाता है, लेकिन राशन कार्ड पे उसका नाम ही नहीं है। नाम उसका अपने सारे 5 के 5 वीडियोस को कहना चाहूँगा कि जो प्लान बने वो लोगों की मर्जी से बनेगा, कोई किसी की मर्जी से नहीं बनेगा। और वो प्लान नहीं बनेगा कि आपका प्लान वहाँ पे बना, पंचायत में कुछ, वीडियो ऑफिस में बना, कुछ बन गया, तो जब एसीडी दफ्तर पहुंचा तो आपका है ही खाता नहीं। यही थे पहले, यही बात है नहीं, वो वाला प्लान आप नहीं बनेगा। अब जो प्लान बनेगा उस पर मैं फोटो भी देखूंगा कि फोटो लगे नहीं। मैंने आपको बताऊं, जो स्कूल मैंने आपके रिकमेंड कर रहा हूं, मैं ऐसे स्कूल नहीं रिकमेंड कर रहा हूं कि जनाब चिखड़ी बन स्कूल, तो फिर आगे सरपंच साहब को सोए हैं घर तो बन गया वो नीचे कहीं और जगह। अब मैं बाज़ाब्ता आपके जो स्कूल भेज रहा हूं उस स्कूल का फ़ोटो जियोटैग के साथ लगवा रहा हूं, ताकि जब वो उधर से आए कोई उस स्कूल को सजे खबे ना कर सके, वो उसी जगह बने जहां पे उसको बनना चाहिए।